69,000 शिक्षक भर्ती मामला। आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दफ्तर के सामने करेंगे प्रदर्शन। भर्ती में आरक्षण के मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। ओबीसी एससी वर्ग के साथ में एमआरसी के नाम पर आरक्षण में खिलवाड़ किया गया, यह आरोप है। और आज कुछ देर में प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। अनिल दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल, ये बताइए कि कोर्ट ने तो अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। उधर लखनऊ की खंडपीठ में, इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है, वहां पर भी सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी कराने का मामला भी खारिज कर दिया गया है। अब यह कौन सा नया मामला? देखिए, साफ तौर पे रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे ये लोग जमा हुए हैं और कहा ये जा रहा है। अभी हालांकि कुछ लोग आए हैं। कुलदीप, उससे पहले यहाँ पे नजारा दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बाहर, और इन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस समय धारा 144 है, दिल्ली में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते। बाकायदा अधिकारी समझा रहे हैं। हालांकि ये जो संख्या है बताई जा रही, 300 से 400 लोग जो है वो दिल्ली यहाँ पे आने वाले हैं प्रदर्शन के लिए। अब तक सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इनका मानना है कि सरकार से जो कहा गया था कि रिजर्वेशन की सूची दे कि कितने रिजर्वेशन कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, उसकी सूची नहीं मिली। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में जो शिकायत की थी उस पर भी कोई ने अब तक जानकारी नहीं दी गई। हाई कोर्ट में जो सरकार से जवाब मांगा गया उसे लेके भी कोई सूचना नहीं दी गई। दूसरी बड़ी चीज, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन रिजर्व है, ऐसे में इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भर्ती के लिए हरी झंडी दे देता है तो इनकी मांग धरी की धरी रह जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि आज इन लोगों ने दिल्ली का रुख किया है। तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ये कुछ लोग जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आप लोग यहाँ यूपी से आए हुए, क्या कुछ मांगे हैं, किसे लेके ये प्रदर्शन है? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं प्रयागराज से आया हुआ हूँ और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के हर कोने से लोग जो है वो इस महामारी के दौर में भी मजबूरी में आ रहे हैं। सर, हर आदमी जानता है कि इस महामारी में जब हर आदमी मास्क लगा के अपने घर में बैठा है, उन परिस्थितियों में अगर हम लोग यहाँ निकल के आए हैं तो कोई शौकिया तौर पे यहाँ नहीं आया है। बात जब रोजी रोटी की हो, बात जब पेट की भूख की हो, तो आदमी महामारी से नहीं घबराता है। हम मजबूरी में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो 69,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें साफ तौर पर आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया है। 69,000 पदों में से 52,614 रैंक तक बगैर किसी आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी का चयन किया गया है। चयन सूची में बाकायदा उसका नाम है। हम लोगों ने हाईकोर्ट की मदद ली कि वहाँ से न्याय मिले, लेकिन सरकार वहाँ भी भाग रही है। कई महीने हो गए लेकिन काउंटर तक नहीं लगा रही है। जैसा कि दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी आप लोग बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी याचिका पड़ी है, आप इसे लेके भी याचिका डाल सकते हैं। तो जो मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ऐसे महामारी के दौरान प्रदर्शन दिल्ली पुलिस भी आप लोगों के अलाउ नहीं कर रही है। सर, जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई शौक नहीं है, शौकिया कोई यहाँ प्रदर्शन करने नहीं आया है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो कट ऑफ प्रकरण को लेके है और हम सीधे रिजर्वेशन से जुड़ा मामला पहले हाईकोर्ट में लेकर उसको बैठे हैं। वहाँ हम पैरवी कर रहे हैं। इस महामारी में जब हमारे घर परिवार, जो हमारे माता पिता हैं वो घर पे बैठे हैं, उनका भी आय का स्रोत जो है वो बंद है। किसान के बेटे हैं, कोई बेरोजगार है, कोई खेती किसानी करके कमाता है। उसकी परिस्थितियों में आज हम कहाँ तो यहाँ पे इन सब लोगों को देखा जा सकता है। आप लोग उसी में आए हैं कि अब आखिरकार आपकी मांग क्या है? सरकार से क्या आप चाहते हैं कि भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी मिले, भर्ती हो, या पहले जो आरक्षण की सूची जो क्लियर आप लोग करवा रहे, पहले सूची का पहले सरकार चयनित सूची जारी करे और उसके बाद सरकार 69,000 पर एमआरसी लागू करके वर्गवार कट ऑफ के साथ और सब लोगों को नियुक्ति दे। और लोग भी आ रहे हैं। अभी बोला गया कि 300-400 लोग आ रहे हैं, ऐसे पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। वैसे में आप लोग क्या करेंगे? सर, मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि रोजगार, हम लोग बेरोजगार हैं और जो है इस महामारी के दौर में अगर हम लोग अपने घरों से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग निकल रहे हैं। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ये मामला चल रहा है हम लोगों का, इसमें सरकार से निवेदन है कि जो है सबसे पहले जो एमआरसी को इसमें लागू किया गया है उसको वो जिला आवंटन में लागू होता है, ना कि चयन सूची में। तो सबसे पहले 69,000 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी जो है एक चयन सूची जारी किया जाए और सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए
देन आप जो है एमआरसी को फॉलो कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं फिलहाल। हालांकि कहा यह जा रहा है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, कि 300 से 400 लोग जो है वो बसों के जरिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 11 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन इनका प्रदर्शन किस तरह से होगा ये भी देखना होगा। जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे पहले से तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इन लोगों को कह रहे हैं कि जिन्हें भी ज्ञापन देना है वो 2 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और ये सामने जो हमारे पिछड़ा आयोग का ऑफिस दिख रहा है, वहां पे जाके ये लोग ज्ञापन दे सकते हैं। और लेकिन इन लोगों की मांग है, इन्हें सिर्फ ज्ञापन नहीं देना, इन्हें लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। और ऐसे में ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्या इन्हें आश्वासन, लिखित आश्वासन मिल पाएगा? जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो लोगों को दिल्ली पुलिस यहाँ तक अलाउ करेगी? बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। पुलिस कई बार इनसे कह चुकी है और पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो जो पुलिस की लीगल कार्रवाई होती है उस पर उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और पुलिस नहीं चाहती एक्शन ले, तो जाहिर तौर पर एक प्रेशर जो है वो यहाँ पे इनके ऊपर बनाया जा रहा है। लेकिन जो इनकी मांग है, खासतौर पर कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से ये तमाम लोग अपने घर से निकले हैं एक मुहिम को लेके, कि हो सकता है कि सरकार की आंखें खुल जाए और सरकार इस पे कुछ ध्यान दे। जी बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।